राधे राधे दोस्तों। मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5, पार्ट नंबर 5, समांतर श्रेणियाँ। इसका बेसिक एंड फार्मूला हम शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या है समांतर श्रेणियाँ? इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसको समझना है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं? संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें किसी दो लगातार या क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। एपी का प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कोई भी संख्या का वैसा क्रम जिसमें कहीं से भी दो संख्या ले लें, उसको घटाने से अंतर उसका हमेशा कहीं से भी उठा कर ले, हमेशा तो सभी का अंतर समान हो, एक समान, तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। या वैसी संख्याओं का समूह जिसमें प्रथम संख्या में किसी ऐसी संख्या को जोड़ने से, समान संख्या को जोड़ने से प्राप्त संख्याएं हो, और समांतर श्रेणी कहलाता। जैसे में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 14, 19, 8, 9, 10, 11 इत्यादि। तो देखिए इसमें समान है कि नहीं अंतर। 3 में से 1 घटाए 2, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, समान है। तो एपी में है। इसमें से देखिए 14 में से 9 घटाए 5, 19 में से 14 घटाए 5, ए भी है, 5 5 है। इसमें 9 में से 8 घटाए 1, 10 में से 9 घटाए 1, 11 में से 10 घटाए 1 इत्यादि। इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है? एपी में समांतर श्रेणी। अब इसके बाद सबसे पहला पॉइंट दूसरा है, सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर किसे कहते हैं? तो सार्व अंतर किसे कहते हैं? किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का स्थिर अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसमें किन्हीं दो संख्या के बीच, यानी दो को लगातार संख्या को घटाएंगे एक दूसरे से, तो वो जो अंतर आएगा वही उसका सार्व अंतर कहलाता है। उस सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? डी द्वारा सूचित किया जाता है। और सार्व अंतर चाहे तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। जैसे 5, 12, 19, 26 में सार्व अंतर देखिए, तो 12 में से 5 घटाएंगे, 19 में से 12 घटाएंगे, 26 में से 19 घटाएंगे, तो इस सभी को घटाने से 7 आया। क्या गया? 7। तो एपी में है जिसका सार्व अंतर कितना है? 7। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जिसमें a प्रथम पद है, पहला पद को a द्वारा सूचित किया जाता है, यहाँ भी लिखे, और d उसका क्या है? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। तो ये हो गया क्या चीज? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दोस्तों। अब चलते हैं सूत्र, फॉर्मूला। एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद ए एन बराबर होगा टी एन, ए एन भी कह सकते हैं, इसको टी एन भी कह सकते हैं एनवा पद को। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखिए दोस्तों, एक फार्मूला छूट गया, सार्व अंतर। सार्व अंतर डी, डी बराबर होगा T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं से भी दो को पद लगातार होगा वही उसका सार्व अंतर होगा, जो यहाँ लिखे वही। तो सार्व अंतर D बराबर T2 माइनस T1। देखिए दूसरा फॉर्मूला दोस्तों, एपी का n पदों का योग। कोई भी एपी दिया हुआ है और कहा कि इसको जोड़कर बताइए कितना होगा।
तो उसका n पदों का योग होगा Sn द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? Sn। जितना पद दे रहेगा ऊपर n/2 इंटू फिर क्या हो जाएगा इसके बाद n/2, इसके बाद दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला हो गया जिसमें a दिया हुआ हो और n और d दिया हुआ हो, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। और जिसमें a दिया हुआ हो प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ हो और n दिया हुआ हो, तो उसके लिए डायरेक्ट भी सूत्र है n/2 इंटू a प्लस l, जिसमें a प्रथम पद है और l अंतिम पद। n क्या है? जो जितना पद का योग पूछेगा वो n हो गया। तीसरा फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या कहेगा कि 5 लगातार संख्या 10 लगातार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र होगा Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। जैसे यहाँ पर क्या देगा दोस्तों 5 लगातार संख्याओं का योग अगर पूछ दिया तो S5 बराबर देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा n का मान 5 प्लस 1 n का बटा 2, तो ये हो गया 5 गुने 5 1 6/2, 6 पचे 30/2, ये हो गया 15। देख लीजिए 1 से लगातार 5 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 2 3, 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, तो 15 आ गया। अब कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है फॉर्मूला। अगर कह देगा कि प्रथम 7 सम पूर्णांक का योग ज्ञात करें। प्रथम 7 सम पूर्णांक का योग, तो Sn बराबर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों। देखिए Sn बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना प्रथम 7 यानी n का मान 7, तो 7 बैठा देंगे इस फार्मूला पर इंटू 7 प्लस 1, ये हो गया 7 और 7 और 1 जोड़ देंगे 8 8 7 56। निकाल कर देख लीजिए जो दोस्तों इस फार्मूला पर बैठा कर देखेंगे उतना ही आएगा। डायरेक्ट फार्मूला हो गया, कितना हो गया 7 यानी 56। पांचवा है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब पूछे कहेगा कि प्रथम 3 विषम पूर्णांक का योग, तो इसके लिए Sn बराबर n स्क्वायर है दोस्तों, तो इसीलिए S3 3 को कह रहा है, तो n का मान कितना 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। देखिए प्रथम 3 विषम संख्या कितना 1 3 5, तो 1 3 5 जोड़ कर देखिए 1 और 3 4 4 और 5 9 आ गया। इसके बाद कह रहा अंतिम से nवां पद, अंतिम से पूछेगा दिया हुआ रहेगा और कहे कि अंतिम से nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए an या tn बराबर फॉर्मूला होगा लास्ट पद l घटाओ n-1 इंटू डी, जहाँ l क्या है अंतिम पद, या फिर इसके लिए a भी फॉर्मूला होता है कि tn प्लस n-1 इंटू माइनस में डी। अब जब n पदों का योग दिया हुआ हो, तो जब n पद का योग दिया हुआ हो और पूछ रहा है कि tn ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए tn के लिए फॉर्मूला होगा tn बराबर Sn माइनस Sn-1, यानी n पदों का योग दिया हुआ हो और उसका एक पद का अंतर और n-1 पद घटाकर जो होगा वही इसका nवां पद हो जाएगा। tn बराबर Sn माइनस Sn-1, ये फॉर्मूला है किसके लिए जब n पदों का योग दिया हुआ हो और tn पूछ रहा हो। तो इसके बाद है यदि a b c 3 संख्याएं AP में हो तो समांतर माध्य,
अगर 3 गो संख्या दिले ए बी सी और तीनों एपी में है तो माध्य बी हो जाएगा, बीच में बी। तो माध्य बी बराबर क्या होगा, ए प्लस सी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2। जैसे देखिए कोई भी 3 गो संख्या ले लीजिए, 4 6 8 एपी में है, तो देखिए बीच वाला जो है बी, बी बराबर क्या लिखा है, ए प्लस सी बटा 2। तो ए का मान 4 और सी का मान 8 बटा 2, 8 4 12 बटा 2, 6 के बराबर आ गया, 6 था बीच वाला पद। प्लीज दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जय हिंद।